हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आ गए फार्माकोग्नोसी के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की, है ना। तो क्रूड ड्रग्स हम लोग जानते हैं क्या है, उसके क्लासिफिकेशन की। तो कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो पहला जो होता है अल्फाबेटिकल, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल, तीसरा होता है टेक्सोनॉमिकल, चौथा होता है केमिकल और पांचवा होता है कीमो या सेरोटोक्सिक। एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू और अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंग्लिश नेम्स, है ना। क्या बोल रहा है, मतलब इंग्लिश नेम के हिसाब से अरेंज होंगे। जैसे कि ए आमला, अशोका, अकेशिया, अर्जुना, एग्जाम्पल आ गए। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस प्रकार से पूरे जो अल्फाबेट है उसके हिसाब से अरेंज होंगे। तो बी कुछ एग्जांपल ले लिए, बी से बेंटोनाइट, बी से वैक्स बेंजोइन, सी से क्यूमिन, सिनामन, सिंकोना, डी से डिजिटालिस, डटूरा, ई से यूकैलिप्टस एंड एफेड्रा। ये याद करने का आपको अभी शुरुआती तौर पे क्या होते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही एक एक करके। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। अब मान के चलते इसका एक ड्रग आ गया, इसका एक ड्रग, इसका एक ड्रग, इसका एक ड्रग, इसका एक ड्रग, ऐसे 5-6 ड्रग दे दिए, अरेंज करने को दिया। तो हम लोग समझ जाएंगे ए से ए ही पहले आता है तो ए को अरेंज करेंगे, बी बाद में आता है तो बी को, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहर से कैसी जड़ें हैं, कैसे फ्रूट्स है, कैसे लीव्स लगे हैं, 4 लीव्स का बंच है या एक सिंगल लीव्स है, या फिर फ्रूट में वो जो फ्लावर्स है उसमें कैसे पेटल्स है, 5 लीव्स है, 5 पेटल्स है, 4 पेटल्स है, सिंगल पेटल्स है, या फिर इनफ्लोरेसेंस है। अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती है मॉर्फोलॉजी। तो इट इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर समझ गए, उसी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं क्रूड ड्रग में। इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट मतलब प्लांट का पार्ट, जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्रूट, सीड्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल में। जैसे कि सीड्स है, सीड्स में इसबगोल, नक्स वोमिका एग्जांपल ले लिया। लीव्स है, लीव्स में डिजिटालिस एंड सिन्ना एग्जांपल ले लिया, लीव्स डिजिटालिस एंड सिन्ना की। बार्क में बात करें तो सिन्नामन एंड सिंकोना का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। रूट्स की बात करें तो एपिकैक एंड रॉ वुल्फिया का ले लिया। राइजोम्स की बात करें तो जिंजर एंड टर्मरिक का राइजोम्स का एग्जांपल ले लिया। फ्लावर्स की बात करें तो क्लोव्स, क्लोव्स मतलब आपका जो क्लोवर नहीं, क्लोव्स। तो जैसे कि लौंग होती है वो फ्लावर एक प्रकार का। सैफरन जो है उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो फ्लावर की होती है उसका जो वो पूरा वो उतना एरिया सैफरन। अगर फ्रूट्स की बात करें तो जैसे फेनल, सौंफ जो है वो फ्रूट है। कोरिएंडर जो खड़ा धना हम लोग लेते हैं, धनिया का धना जो है वो फ्रूट है। गम्स की बात करें तो गम्स ये क्या हो गई, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गई। गम्स एंड प्लांट अनऑर्गेनाइज्ड, जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड की, तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो गए, ये क्या हो गए, अनऑर्गेनाइज हो गए। तो उसमें जैसे कि गम्स की बात करें ट्रागाकैंथन, अकेशिया। प्लांट एक्सुडेट्स मतलब कट लगाते तो कुछ रस छोड़ता है जो, उसकी बात करें तो ब्लैक कटेचू मतलब कत्था, या अलोई जिसको एलोवेरा बोलते हैं, जिसके पत्ते पे भी कट लगाएंगे तो वो जो सिक्रीशन छोड़ता है वो प्लांट एक्सुडेट्स होगा। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हो जाता है। टेक्सोनॉमिकल मतलब जो आपने 11th में शुरुआत में ही पहले दूसरे चैप्टर में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, टेक्सोनॉमी मतलब एक अरेंजमेंट करना, एक क्लासिफिकेशन करना, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज के हिसाब से, तो वो टेक्सोनॉमिकल हो जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या है, एक प्रकार का बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो बॉटनी है, ठीक है। एंड इन दिस ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द किंगडम। कैसे अरेंज होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। तो जनरली ऐसे डायगोनली इसको ना डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार से ही मतलब टेक्सोनॉमी में अरेंज किया जाता है। तो उसी प्रकार से मैंने अरेंज किया, तो ये ऐसे, ठीक है। जैसे कि किंगडम प्लांट, फाइलम स्पर्मेटोफाइटा, बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना का अगर मान के चलते हम कर रहे तो फाइलम स्पर्मेटोफाइटा। क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास स्पर्मेटेली, ऑर्डर ट्यूबिफ्लोरी, फैमिली सोलेनेसी, जीनस एट्रोपा एंड स्पीशीज बेलेडोना। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हमने ये आपका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया। ये एक एग्जांपल याद रखेंगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। और भी एग्जांपल आप खुद से भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये है, हम आगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इस सिस्टम में
ड्रग को अरेंज किया जाता है केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, है ना। केमिकल नेचर, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी प्लांट है, मान के चलते कोई पत्ता है ना, सेना है या जो भी है, कोई भी उसमें जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर जो केमिकल मिलता है जो हमारे काम का है ड्रग का, उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई किया जाता है वो केमिकल क्लासिफिकेशन है। जैसे कि अल्कलॉइड्स किसी के अंदर मिलता है तो जैसे कि विंका, दतूरा, लोबेलिया, किसी के अंदर रेजिन्स मिलते हैं तो कोलोफोनी, बेंजोइन, ठीक है। टैनिन्स मिल जाते हैं तो कैटेचू, अशोका। वोलेटाइल ऑयल मिलता है तो क्लोव एंड यूकेलिप्टस, ठीक है। यूकेलिप्टस ऑयल जैसे कि ये काउंटर इरिटेंट के जैसे यूज होता है ना, काउंटर इरिटेंट बाम वाम वगैरह में जो लगाया जाता है, ठीक है। लिपिड्स की बात करते हैं जैसे कैस्टर ऑयल, बीस वैक्स। प्रोटीन एंड एंजाइम्स की बात करते हैं तो जैसे कि जेलेटिन एंड पेपिन। तो इस प्रकार से केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, फार्माकोलॉजी क्या होती है हम जानते ही हैं, तो इसमें क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक इफेक्ट। क्या बोल रहा है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट। थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखते हैं उसमें कि क्या इफेक्ट दे रहा है ये ड्रग, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। तो एग्जांपल में जाता है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी में जाता है टर्मरिक, मिंट एंड अलोए, ठीक है। तो जैसे कि आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी में जाता है टर्मरिक, मिंट एंड अलोए। टर्मरिक जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी के जैसे यूज हो जाएगा, आपका मिंट या अलोए। एंटी अमीबिक की बात करूं मैं, एंटी अमीबिक जो है कुर्ची या बार का जाएगा, कुर्ची बार, ठीक है, कुर्ची बार एंटी अमीबिक के जैसे यूज करते हैं हम। एंटी एस्थमेटिक की बात करें तो इफेड्रा या वसाका, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड एस्ट्रिंजेंट की बात करें तो अशोका या मिरोबैलान, या फिर एंटी कैंसर की बात करें तो विंका एंड टैक्सस, ठीक है। तो ये समझ आ गई होगी कहानी की क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब अगर हम बात करते हैं कीमोटेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की, कीमोटेक्सोनोमिक, तो सबसे पहली बात कीमो एंड टेक्सोनोमिक, दो वर्ड है, कीमो एंड टेक्सोनोमिक। इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ केमिकल वेरिएशंस बिटवीन डिफरेंट प्लांट। टेक्सा, टेक्सा मतलब कैटेगरी, जैसे प्लांट, फाइलम, किंगडम, ऑर्डर अभी हमने देखा ना, वही जो टेक्सा है, अलग अलग टेक्सा है, तो उसमें क्या करता है ये स्टडी ऑफ केमिकल वेरिएशन, उन अलग अलग टेक्सा में, अलग अलग स्पीशीज, जीनस में अलग अलग वेरिएशन क्या है उसको ये स्टडी करता है। इट इज अ सिस्टम विच अप्लाइज केमिस्ट्री, क्या अप्लाई करता है, केमिस्ट्री टू सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होती है, जो हमने वो पढ़ा ना, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, वो सब जो भी पढ़ा वो सिस्टमैटिक्स है, उसमें केमिस्ट्री को अप्लाई करता है कीमोटेक्सोनोमिक सिस्टम, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस प्लांट, कोई भी प्लांट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड द टेक्सोन दे बिलोंग टू, और वो किस टेक्सोन में बिलोंग करता है, मतलब कोई भी प्लांट है उसके अंदर कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो देख लिया हमने। अब हमने देखा ये किस टेक्सा में है, तो हम उससे क्या है सिमिलैरिटी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो काय में मिलता है, सोलेनेसी फैमिली में मिलता है। क्या हुआ कि बहुत सारे जो भी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स देने वाले प्लांट्स थे उसको देखा, उसके बाद ये देखा क्या उनकी फैमिली सेम है, तो पता चला कि सोलेनेसी फैमिली है। जैसे रूटिन है वो रूटेसी फैमिली से मिलता है। तो इस प्रकार से हमको समझ आ गया कि कीमोटेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेरोटेक्सोनोमिकल की, तो सबसे पहली बात है कि ये सेरो मतलब होता है सीरम, इतना तो हम समझ गए। सीरम का मतलब क्या, सीरम का मतलब ब्लड, एक तरीके से ब्लड है ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा बोलिए ब्लड का। तो अब सीरम, सीरम क्यों हम लोग जनरली निकालते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सब देखने के लिए। तो ये पूरी जो क्लासिफिकेशन है सीरोटेक्सोनोमिकल उसी पे बेस्ड है। जैसे कि सेरोलॉजी, पहले हम सेरोलॉजी तो जान लें, इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच इज कंसर्न विद नेचर एंड इंटरैक्शन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल एंड एंटीबॉडीज। क्या बोल रहा है कि ये किस पे कंसर्न है कि भाई क्या नेचर है एंटीजन का और उसका कैसे इंटरैक्शन होता है एंटीबॉडी के साथ। तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ ऐसे ड्रग देके देखेंगे प्रोटीन्स नेचर के। इट यूजेस प्रोटीन्स टू कैरी, कोई भी प्रोटीन कई बार जनरली हम लेते हैं तो एंटीजन के जैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में। तो क्या बोल रहा है कि हम इसमें यूज करेंगे, इट यूजेस प्रोटीन टू कैरी टेक्सोनोमिकल इन्फॉर्मेशन। क्या टेक्सोनोमिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक कैटेगरी का ड्रग हो, कोई भी एक कैटेगरी का प्रोटीन है, हमने दे के देखा, हमने जब उसको दिया तो ब्लड में गया, एंटीजन के जैसे वर्क किया और एंटीबॉडी ने उस पर अटैक किया, तो उससे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे हम ड्रग को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रोटीन यूज्ड एज एंटीजन, प्रोटीन एंटीजन के जैसे यूज होगा, विच कैन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जो कि क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सेरोटोक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन। आई होप काफी सफिशिएंट मटेरियल है क्लासिफिकेशन के लिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे इसका फर्स्ट यूनिट का पार्ट देखेंगे। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।